प्रिय भक्तों, आप सभी को नरक चतुर्दशी और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन को छोटी दिवाली, काली चौदस और रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम के नाम का दीपक भी जलाया जाता है, ताकि लोग अपने परिवार को यमराज के कष्टों से बचा सके। इस दिन अभ्यंग स्नान भी किया जाता है, ताकि मोक्ष के करीब जा सके। और इस दिन पूर्वजों के लिए 14 दीपक भी जलाए जाते हैं, ताकि 14 पूर्वज आकर आपको आशीर्वाद दे सके। इस दिन यम पूजा के साथ कृष्ण पूजा और काली पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं आखिर नरक चतुर्दशी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसकी पौराणिक कथा क्या है। प्रिय भक्तों, आज आप नरक चतुर्दशी की 3 पौराणिक कथाएं सुनेंगे। माना जाता है कि इन कथाओं को पूरा सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, पहली कथा के अनुसार पांडवों के लाक्षागृह से कुशलता पूर्वक बच निकलने पर सत्यायकी आदि यदुवंशियों को साथ लेकर श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ गए। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और कुंती ने उनका यथेष्ट आदर सत्कार करके उन्हें अपना अतिथि बना लिया। एक दिन अर्जुन को साथ लेकर श्री कृष्ण आखेट के लिए गए। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे, वहाँ पर भगवान सूर्य की पुत्री कालिंदी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की कामना से तप कर रही थी। कालिंदी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह कर लिया। फिर वे उज्जैनी की राजकुमारी मित्रविंदा को स्वयंवर से वर लाए। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के 7 बैलों को एक साथ नाथ उनकी कन्या सत्या से पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से श्री कृष्ण का विवाह हुआ। भद्रदेश की राजकुमारी लक्ष्मणा का मनोरथ भी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का था। अतः लक्ष्मणा को भी श्री कृष्ण अकेले ही हर के ले आए। श्री कृष्ण अपनी 8 रानियों रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा के साथ द्वारिका में सुख पूर्वक रह रहे थे कि एक दिन उनके पास देवराज इंद्र ने आकर प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। वह भौमासुर भयंकर, क्रूर तथा महाअहंकारी है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर वह त्रिलोक का राजा बन गया है। उसने पृथ्वी के समस्त राजाओं की अति सुंदरी कन्याएं हरकर अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। उसका वध आपके सिवाय और कोई नहीं कर सकता। कृपा करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। अतः आप तत्काल उससे युद्ध करके उसका वध करें। देवराज इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे, जहाँ क्रूर भौमासुर रहता था। वहाँ पहुँचकर श्री कृष्ण ने अपने 5 जन्य शंख को बजाया। उसकी भयंकर ध्वनि सुन मूर दैत्य श्री कृष्ण से युद्ध करने आ पहुँचा। उसने अपना त्रिशूल गरुड़ पर चलाया। श्री कृष्ण ने तत्काल 2 बाण चलाकर उस त्रिशूल के हवा में ही 3 टुकड़े कर दिए। इस पर उस दैत्य ने क्रोधित होकर अपनी गदा चलाई
किंतु श्री कृष्ण ने अपनी गदा से उसकी गदा को भी तोड़ दिया। घोर युद्ध करते करते श्री कृष्ण ने मूर दैत्य सहित मूर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान और अरुण का वध कर डाला। मूर दैत्य के वध हो जाने पर भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। गरुड़ अपने पंजों और चोंच से दैत्यों का संहार करने लगे। भौमासुर को श्राप था कि वह स्त्री के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और बाणों की वर्षा कर दी। और घोर युद्ध के बाद अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इस प्रकार भौमासुर अर्थात नरकासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ा था। भगवान कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया बल्कि उसकी कैद से भौमासुर के द्वारा हरकर लाई गई 16,100 राजकन्याओं को मुक्त कराया। इसी खुशी में उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान भी किया गया। उन सभी राजकन्याओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार किया। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। ऐसा माना जाता है नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींटे को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया था। तभी से यह परंपरा चलती आ रही है कि इस दिन को लोग धूमधाम के साथ मनाते हैं। लोग नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाकर स्नान करते हैं और शाम के वक्त पूजा पाठ करने के बाद आतिशबाजी करते हैं। भक्तों, दूसरी कथा के अनुसार इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। असुर राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़े, ऐसे वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। भक्तों, तीसरी कथा यह है कि रंतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ।
उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। आइए अब जानते हैं नरक चतुर्दशी पर क्या नहीं करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना शुभ माना जाता है। इस दिन देवता यमराज की पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार की जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। इस दिन दक्षिण में यम का दीपक जलाया जाता है, इसलिए इस दिन घर की दक्षिण दिशा को गंदा न रखें। इस दिन शरीर पर तेल लगाकर अभ्यंग स्नान किया जाता है, इसलिए इस दिन तेल का दान भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। इस दिन मांसाहार भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और ना ही देर तक सोना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण और जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय माँ लक्ष्मी।